नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं रवि तिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत स्वागत करता हूं। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का इंतजार आप लोग कर रहे थे और जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट के नोटिफिकेशन को आउट कर दिया। आइए इस नोटिफिकेशन की मुख्य बातों को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ये नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम इस नोटिफिकेशन को देखें तो अब से थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आउट कर दिया गया। 26/11/2024 लिखा भी है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से लेके सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। मैं एक एक करके आपको सब बताता हूँ। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है, विज्ञापन मतलब आज 26 तारीख को आपका विज्ञापन आ चुका है, 26 नवंबर को, ठीक है। और 23 दिसंबर से यूपी ट्रिपल एससी को लग रहा था कि कोई ट्विटर कैंपेन या कोई धरना या ऐसी कोई चीज नहीं हो जाए, इसलिए पहले ही जानकारी यूपी ट्रिपल एससी ने आप लोगों को दे दी है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें जितने भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, जो ऑनलाइन आपका आवेदन या शुल्क जमा करना जो प्रारंभ या फॉर्म आप भर सकते हैं, तो वो 23 दिसंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 22/1 मतलब पूरा एक माह आपको दिया गया है इसके फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 तारीख है, 29 जनवरी 2025 को आप इसमें संशोधन और बाकी चीजों को यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर किया गया है। तो ये जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है। अगर हम पदों की संख्या को देखें भाई यहाँ पर, तो पदों की संख्या को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 12/2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल 2702, 2568 जिसमें सामान्य चयन में है और 134 विशेष चयन में है। तो टोटल जो पदों की संख्या है वो 2702 आपके पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। पदों की संख्या ठीक ठाक है, पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो पदों की संख्या ठीक ठाक है और 2702 यहाँ पर पद है, ठीक है। 2702 पदों के सापेक्ष आपकी ये संख्या है। पैट 2023 से है, पैट 2023 से आपका एज, पैट 2023 एक आपने तूफानी पैट दिया था अपने जीवन में, पैट 2023 जिसके पेपर को लोग आईएएस के पेपर से आज भी कंपेयर करते हैं। एक रूह कांपने वाला पेपर था आपका पैट 2023 का। और पैट 2023 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पैट 2023 के हिसाब से इसके स्कोर के आधार पर इसकी गणना की जाएगी। तो पैट 2023 में सबसे बड़ी दिक्कत आपका क्या है कि सेफ स्कोर क्या होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक दो दिन रुक जाइए सेफ स्कोर के लिए, तुरंत बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पिछले वाले जूनियर असिस्टेंट का जो सेफ स्कोर है वो 15 नंबर ही गया था। मतलब जो इससे पहले वाला जूनियर असिस्टेंट हुआ था उसका 15 नंबर ही सेफ स्कोर हुआ था। तो पहले तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म तो अभी सभी लोग भरिए, बाकी मेरिट और सेफ स्कोर पर बात कुछ दिन बाद कर ली जाएगी, लेकिन सभी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 15 से कम ही मेरिट जाएगी, क्योंकि इस बार के पैट की स्थिति बड़ी अलग थी। तो पिछली बार जो मेरिट गई थी उससे मेरिट कम ही आपकी जाएगी इस बार की पैट की। तो पिछली बार 15 नंबर पर जो लोग थे उन्होंने जूनियर असिस्टेंट को दिया था, तो इस बार उससे कम ही जाएगा। तो आप सभी लोग पहले फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म सभी को भरना है, इसमें लिखा गया है। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड में वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर व नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यदि आपका 0 नंबर है तो भी आप शामिल नहीं होंगे और माइनस में नंबर है तो भी शामिल नहीं होंगे। बाकी सभी लोग इसमें फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बात है, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्म आप सभी को पहले अच्छे से भर लेना है। 1 महीने बाद लगभग आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। इसमें 2 चीजें, ट्रिपल सी, इसमें आपकी जो है ट्रिपल सी कंपलसरी है, ट्रिपल सी आपका होना चाहिए। मैं मुख्य बातें पहले पहले बता देता हूं, ट्रिपल सी। और इसकी जो टाइपिंग आपकी है, टाइपिंग आपको व्यवस्थित तरीके से आनी चाहिए। तो ट्रिपल सी और टाइपिंग दो इसकी रिक्वायरमेंट है कि ट्रिपल सी भी होनी चाहिए और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। 2 चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और इसकी जो आयु है, जो एज ली गई है, वो एज है आपकी 18 से 40। 18 से 40 वर्ष की आयु ली गई है। तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के सभी जो है अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं। 18 से 40 इसकी क्या है, एज ग्रुप है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी, ये चीज भी, ठीक है। बाकी आवेदन की प्रक्रिया मतलब कॉमन है, जो चीजें होती हैं वही चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। निर्देश वगैरह मैं अभी इसको आपको जो अभी हम लोगों का व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है, मैं सब में आपको ये भेज दे रहा हूँ, आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का निवासी हो, ये सभी आपके कॉमन क्राइटेरिया हैं जो हमेशा आपके होते हैं।
ठीक है? कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आवेदन है, एज वगैरह का मैंने आपको सब बता दिया। पाठ्यक्रम भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सभी लोगों को। 18 से 40 एज है, ट्रिपल सी इसमें अनिवार्य है, ट्रिपल सी आपको इसमें होना चाहिए और साथ ही साथ टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये 3 चीजें यहाँ पर चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद आपका ये है, इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी। इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं, 10+2, ठीक है? तो इसकी जो योग्यता है, उस योग्यता में आप समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, 10+2 आप पास हो, ट्रिपल सी आपके पास हो, ट्रिपल सी के साथ ही साथ जो ट्रिपल सी आपके पास है, उसके साथ साथ टाइपिंग का भी नॉलेज आपको हो। पैट 2023 से है और इसकी मेरिट बहुत कम जाएगी क्योंकि ये 2700 के आसपास पद है और पिछली बार जो इसकी मेरिट थी, अगर हम पिछली बार की बात करें तो 15 गई थी, ठीक है? ये आपकी फीस दी गई है। अनारक्षित के लिए ₹25, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹25, ऑनलाइन प्रक्रिया, अनुसूचित जाति ₹25, तो सबके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। एकदम जो है ₹25 ऑनलाइन प्रक्रिया की फीस इसमें रखी गई है, ठीक है? आइए आगे देख लेते हैं इसमें। आवेदन पत्र में संशोधन 29 तारीख तक किया जा सकता है, पहले भी बता दिया हूँ। पदों का विवरण आपको बता ही दिया हूँ, पदों की संख्या यहाँ पर ये दी गई है कि किसके कितने पद हैं, ये सब आपको क्लियर कर दिया गया है। टोटल 2702 पद हैं, ये भी हम लोगों ने आपको क्लियर कर दिया है। आइए कहाँ-कहाँ पर है, ये भी आपको कहा गया है, महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़, जहाँ-जहाँ पर ये पद हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है? आइए अब बात करते हैं इसके जो है पाठ्यक्रम की, किसका पाठ्यक्रम क्या बोलने वाला है। तो पाठ्यक्रम में आप सभी लोगों को यूपी स्पेशल तैयार करना है, रीजनिंग तैयार करना है, हिंदी परिज्ञान तैयार करना है और जीके जीएस तैयार करना है। ये 4 चीजें आपको तैयार करनी है। एक विस्तृत नोटिफिकेशन है, जहां-जहां पे जो है चीजें खाली हैं वो पदों आपको दी गई है। इसके बाद मैं आपको सीधे ले आता हूं इस नोटिफिकेशन के उस वाले हिस्से पर जहां पर आपको अर्हता एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा, इसका मतलब 10+2 12वीं आपको पास हो। हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति हो और ट्रिपल सी आपको चाहिए। ये तीनों ही इसकी योग्यता है, इसके अलावा कोई भी योग्यता नहीं है, ठीक है? ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपको इसमें चाहिए है, ठीक? ये हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। आइए आयु मैंने बता दिया 18 से 40 आपकी है, ठीक है? 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 40 वर्ष से अधिक ना हो, तो आयु 18 से 40 है और इसकी गणना 1 जुलाई से आपकी की जा रही है आयु की, ठीक है? तो ये भी क्लियर। चयन का आधार परीक्षा के आधार पर होगा और परीक्षा के लिखित परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आपका क्या है। ये पाठ्यक्रम है आपका, सभी लोग सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लें। ये सिलेबस है बेटा, इस सिलेबस को देख लीजिए। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग ये आपका है, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 प्रश्न 30 नंबर, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 नंबर की रीजनिंग है 15 नंबर, सामान्य जानकारी 20 जिसमें आपका करंट अफेयर्स और जीके जीएस है, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का जो यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में इस समय पूछा जा रहा है और उत्तर प्रदेश आपका 20 नंबर का, तो 15 20 35 नंबर यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में कॉमन हो गया है कंप्यूटर का और इसका, और सामान्य जानकारी और बाकी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर कर दी गई है, ठीक है? कि आप लोगों की यहाँ पर हो गई है, ठीक? अगर बहुत जल्दबाजी हो और बैच से संबंधित किसी भी सूचना के लिए आप इन नंबर्स पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं। बैच में कल परसों में जूनियर असिस्टेंट का अनाउंस करूंगा, ठीक है? तो हम ये पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए बैच लेकर आएगी, हम लोग बैच चलाएंगे भी, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए इसके लिए। कल परसों में मैं एक बैच की विस्तृत सूचनाएं आपको दे दूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इस वैकेंसी की बहुत शुभकामनाएं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा कि मैं कल के वीडियो में उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।